आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ, जिसकी जो प्रश्नावली है वो है 1.3। इस प्रश्नावली को हम बड़े ही आसानी से समझते समझते हल करते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। ये भिन्न दे रहा कि हमारे पास सवाल कितने, 1 2 3 4 5 6। इन 6 सवालों को हमें किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, और हमें यह भी बताना है कि दशमलव जो है हमारा किस प्रकार का प्रसार है। जैसे कि दशमलव हमारे पास किस दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास शांत, एक होता है हमारे पास अशांत। ठीक है, हमें यह बताना है इन दोनों में शांत कौन है और इन दोनों में अशांत कौन है। अगर मैं तुमको बताऊं शांत किसे कहते हैं, शांत जैसे कि अगर मैं 2 का भाग दूं 10 में तो 5 बार जाएगा। यहां पर क्या लगा, नीचे कट्टा हमने लगाया, नीचे हमने इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं लिखूं 2 बट्टे या 11 बट्टे 1 लिखूं तो ये क्या है हमारे पास, अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक हमारे पास 0 है तो एक 0 और लगाने पड़ेगा, 11 9 99। फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 11 9 99, फिर 11 9 99। तो ये लगातार चलता रहेगा, तो ये लगातार चलता रहेगा, इसका कहीं पर भी एंड नहीं होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अशांत। ठीक है, अशांत को हम अनवसानी, अनावृत्ति या आवृत्ति भी कहते हैं, लेकिन शांत को केवल शांत ही कहते हैं। ठीक, समझे इस सवाल को। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न पर सीधे। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारे पास, पहला प्रश्न है 36/100। इसे हमें किस रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए आप बार यहां पर 100 का भाग देंगे 36 में। ठीक है, अगर 100 का भाग 36 में नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाकर हमको पॉइंट लगाना है, यहाँ पर 0 लगाना है। 360 में 100 का कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 बार लिख देंगे 300। इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 60 बचेगा। अगर 60 में एक 0 लगाई हमारे पास, क्यों, हमारे पास पॉइंट पहले से ही लगा है। अगर पॉइंट लगाए तो हम लगाएंगे यहाँ पर 0। अब 600 में 100 का कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 600। अब बताइए क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो हम कह देंगे कि इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो हमारे पास 0.36। और यह कैसा है, यह शांत है। यह कैसा है सवाल हमारा, यह शांत है। ठीक, तो चलिए अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, इसे मैं साफ करता हूं। इसी पेज पर सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, आप भी इसी पेज पर समझते समझते वीडियो को पॉज कर देना और वहीं से उतार लिया करना। हमारे पास सेकंड है 1/11। 1/, थोड़ा बड़ा लिखूं, 1/11। अब हमको ये बताना है शांत है या अशांत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 का भाग देना है किसमें, 1 में। 1 क्या है, 11 से छोटी है, नहीं जाएगी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0, 10 भी छोटी है, तो अगर हम यहाँ पर अगर एक 0 और लगाएंगे तो उससे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक 0 लेना पड़ेगा। अब देखिए 100 में कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, क्योंकि 11 9 99। कितना बचा, 1 बचा। फिर 0 लगाएंगे, काम नहीं चला, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 11 9 99। फिर 1 बचेगा, फिर लगाएंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 11 9 99। ठीक, हर बार ये संख्या कैसे जा रही है, ऐसी चलती चली जाएगी। ये सवाल हमारा ऐसा ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर 0.090909 ... ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09। बार बार कौन सी संख्या बदल रही है, 0 9 ही तो बदल रही है, तो 0 9 के ऊपर एक हम अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन का मतलब है कि 0 9 अनंत बार आई है, कई बार। ठीक, ये कैसा हमारे पास, ये है हमारा अशांत। ठीक, ये सवाल कैसा है हमारा, ये अशांत है।
उतारिए ऐसे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न तीसरा है 4 सही 1/8। सबसे पहले इसे सही रूप में लिखेंगे। तो 4 का गुणा करना है 8 में, या 8 का गुणा करना है हमको 4 में। तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिवार है, 4 चौक 16, या 8 का गुणा कीजिए, ऐसे बड़ा पड़ेगा। तो 8 चौक 32, 32 और 1 कितना होगा 33। तो इसे हम लिख सकते हैं 33/8। अब क्या करना है, हमें 8 का भाग देना है 33 में। दीजिए 8 चौक 32, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा। 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर लगाएंगे हम पॉइंट, यहाँ पे लगाएंगे 0। 8 एकन 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे लगाएंगे हम 0। 8 दूनी 16, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, 0 लगाया हमने। तो 8 5 40, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कट्टा आएगा हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो है हमारा आंसर 4.125। ये यहीं पर रुक गया, तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारा शांत। ठीक, बड़ा ही आसान और छोटे छोटे प्रश्न है, कोई ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, आसानी से समझते चलेंगे और एक एक सवाल को उतारते चलेंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, इसे साफ करते हैं। प्रश्न चौथा क्या कहता है हमारा, चौथा है 3/13। तो हमको 13 का भाग देना है हमें, किसमें 3 में। 3 में 13 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर लगाएं पॉइंट और यहाँ पर लगाएं हम 0। 13 में जाएगा, क्योंकि 13 दूनी क्या होता है हमारे पास 26 होता है। कितना बचा 4 बचा, 0 लगाएंगे। 13 दूनी 26, 13 × 39। ठीक, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 0 लगाएंगे। 0 में काम नहीं चलेगा क्योंकि 13 बड़ा है 10 से, तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे। अब दीजिए 100 में कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 चौक 52, 13 पन्ना 65, 13 सिंह 78, 13 सत्ते 91, 91, क्योंकि 13 अट्ठे कितना बचा 104, 104 100 से बड़ा है। अब घटाइए, कितनी बार था हमारे पास 7 बार, 0 लगाया हमने, भाग दीजिए। 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 चौक 52, 13 पन्ना 65, क्या बचेगा 5 बचेगा। अगर 5 बचेगा हम 0 लगाएंगे, अगर 0 लगाएंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 × 39, 50 में से 39 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर बचेगा 50 में से 39 गए तो हमारे 11 बचे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे फिर दोबारा से क्या, 11 छोटा है हमारे पास, 13 पन्ना 65, 13 सिंह 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104, कितना बचेगा यहाँ पर, अब बचेगा 6, 0 लगाओ, 6 बचा, 0 लगाया हमने। तो 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, और 8 बचेगा यहाँ पर। फिर हमने 0 लगाया, अब एक बार और दो इसका, 13 × 13, 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 चौक 52, 13 पन्ना 65, मगर यहाँ पर 13 पन्ना 65, 13 छिक्के 78, 13 छिक्के उठा है हमारे पास 78। अगर 78 में से इसको घटाएंगे, 80 में से 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। लगाइए यहाँ पर 0 लगाइए, 13 × 13, 13 दूनी 26, 13 × 13, अब क्या बचेगा हमारे पास, 20 में से 13 गई तो 7 बचेगा। 7 कहीं पर है, यहाँ पर है 7, 7 कहीं पर है, 7 हमारे पास यहाँ पर है। अगर हम 0 लगाएंगे तो क्या होगा, 13 पन्ना 65 आ जाएगा दोबारा से, 13 पंजे 65, मतलब 5 यहाँ से प्रारंभ होगा। तो हम कह सकते हैं इतनी बड़ी जो लाइन है, इतनी बार हमको इसका भाग देना है। ठीक, आइए इसको हम यहाँ पर इसका आंसर भी लिखते हैं।
इसका जो आंसर है दशमलव प्रस्ताव क्या है वो हमारे पास 0.2307538461। इसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, यहां से फिर 3 आएगा, फिर ये, तो इसके बाद इसके ऊपर कर देंगे हम अंडरलाइन। अब ये खत्म हुआ कहीं नहीं हुआ तो हमको क्या करेंगे इसको, यह है हमारा अशांत, ये है हमारा अशांत। ठीक, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जितना बड़ा है भाग देना आना चाहिए, तो सवाल कोई ज्यादा खास भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, और बड़े ही आसान आसान से प्रश्न है। चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। इसे साफ करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां, 2 का भाग देना है हमको 11 में। आइए दीजिए, 11 का भाग देना है 2 में, सॉरी 11 का भाग देना है 2 में। नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो 11 एकन 11, कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, 0 लगाएंगे, 11 8 88, कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, तो 11 एकन 11, क्या बचेगा 8 बचेगा, 0 लगाएंगे, तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, 0 लगाएंगे, 11 8 88, कह सकते हैं हम क्या आएगा बेर 18 18 18 18 जो बार बार चलता चले जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 0.18 डॉट 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 या 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 बार बार आ रहा है तो 18 के ऊपर लगा दिया हमने एक बार। ये कैसा है, ये है अशांत, ये हमारे पास अशांत, ये आंसर। ठीक, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं, तो आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, हमारा इसका जो अगला प्रश्न है वो है 329/400, 400 का भाग देना है हमको 329 में। आइए यहाँ पर दे देते हैं इसको अलग, 400 का भाग देते हैं हम 329 में, 329 में 400 का जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमने लगाया 0, तो कितनी बार जाएगा हमारे पास 329 में जाना है, तो 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, कितनी बार गया हमारे पास 8 बार गया, क्योंकि 4 8 का देंगे 0 में 0 0, 4 8 32, कितना उतारा लिया हमने यहाँ से 9 लिया, 0 लिया, कितना लिया हमारे पास 90 आया, माइनस करेंगे जब इसको तो 90 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0, तो 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा 400 दूनी होता है 800, तो 4 दूनी 8, तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर बचेगा 100, 900 में से ये जाएगा तो 100 बचेगा। अब ये भी छोटा है हमारे पास, एक 0 लगाएंगे 1000 बचेगा, तो कितनी बार जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 800, कितना बचा हमारे पास 200 बचा, 200 छोटा है, एक 0 लगाएंगे, तो 4 पंजा 20, 2 0 है हमारे पास, ये यहाँ पर रुक गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 8.225, ये क्या है रुका या चलता रहा, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर रुक गया, तो कह देंगे ये कैसा है शांत, कैसा है ये हमारा शांत है। ठीक है, इसी प्रकार हमने अपने पहले प्रश्न के जितने भी भाग थे उन्हें बड़े ही आसानी से समझते समझते हल कर लिया। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं 1/7 बराबर इतना दिया है, हमारे पास 1/7 का जो मान है वो है इतना दे रखा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे, आइए देखिए।
देखो हम कह सकते हैं कि दिया है सबसे पहले हमको हल लिखना है यहाँ पर, और लिखना है दिया है, क्या दिया है हमको कि 1/7 का जो मान है वो है 14285 बार। बार का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक, ये हमारे पास दिया है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है ये वाली वैल्यू कि 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7, 5/7, 6/7, इनका मान उसने पूछा है। तो देखिए हम करते हैं सॉल्व पहले को। पहला है हमारे पास 2/7, दूसरा हमारे पास 3/7, तीसरा हमारे पास 4/7, इसी प्रकार हमारे पास चौथा है चौथा है हमारे पास 5/7, और अगला है 6वां है हमारे पास 6/7। तो देखिए इसे हम, इस वाले सवाल को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। क्यों? 2 में क्या छुपा है, 1 छुपा है, 7 नीचे है ही, तो 2 × 1/7 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7। ऐसे ही अगर हम इधर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 1/7, और इसे लिख सकते हैं हम 6 × 1/7। ठीक, आसान है, इतना तो लिखो भाई। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है हमको। हमारे पास 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू है 14285 के ऊपर रेखड़ी, बोले तो अंडरलाइन। इसमें गुणा किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर इधर हम देखें तो 0.14285 गुणा, इसमें गुणा किसका हो रहा है, इसमें 3 का गुणा हो रहा है, ऊपर अंडरलाइन सबके खींचनी है। अगर हम इधर देखें तो 0.14285 गुणा 4, इसमें गुणा है 4 का, अगर 4 तक नहीं जाना हमको, 4 7 यहाँ तक अंडरलाइन खींचनी है। ठीक है, ऐसे ही हमको इधर भी करना है। इधर क्या है हमारे पास 0.14285, इसमें गुणा करना है हमको 5 का, और ठीक ऐसे ही इधर भी गुणा करना है। आइए देखिए, पहले में गुणा करते हैं हम। हमने 2 का गुणा किया इसमें, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11 की 1 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकन 2, पॉइंट की पॉइंट, 0 की 0, ऊपर अंडरलाइन की अंडरलाइन, ये है हमारा आंसर है। सिंपल है। ऐसे इधर भी करो, देखिए अगर इधर किया तो 3 का गुणा किया, 7 3 21, 21 की 1 हासिल 2, 5 3 15, 16 17 की 7 हासिल का 1, 8 3 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 4 3 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 एकन 3 और 1 4.0, ऊपर अंडरलाइन है तो इसके ऊपर अंडरलाइन। ये रहा हमारे पास दूसरे का आंसर। बिना हम लंबी भाग विधि के बिना डायरेक्ट आंसर निकालते जा रहे हैं। अगर हम इसका निकालें तो 7 चौक 28, 28 का 8, 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 33, 34, 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1, 4 एकन 4 और 1 5.0, इस पे लगाई हमने अंडरलाइन। ये रहा हमारे पास आंसर। ऐसे ही इसका HW है, आप स्वयं करके देखना, और इसको भी आप स्वयं करके देखना। ठीक।